नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम हिस्ट्री जीके के मिक्स क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मांडी के बारे में पढ़ेंगे कि मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो वो कौन से राज्य का है? गोवा का। किसका है? गोवा का है। तो गोवा का जो मांडी है वो क्या लोक नृत्य किसका है? गोवा का है। अब हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कौन सा लोक नृत्य है? कुमायूं और गढ़वाली। ये किस राज्य के हैं? उत्तराखंड के हैं। आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? पंडवानी। कौन सा है? पंडवानी राज्य का, पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। झारखंड में बात करें तो झारखंड में है सरहुल। झारखंड का जो लोक नृत्य है वो क्या है? सरहुल है। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कवर ऐसे किए हैं कि जैसे बात करें कि मांडी है तो मांडी किस राज्य का लोक नृत्य हुआ? गोवा का। और इसमें बात करें उत्तराखंड का तो उत्तराखंड में क्या है? कुमाऊं और गढ़वाली है। और पांडवानी कौन सी का है? छत्तीसगढ़ का है। और झारखंड का क्या है? सरहुल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि गोवा यानी मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का है। इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ अन्य फैक्ट भी याद करके चलना है। इससे हमें हेल्प मिल जाती है याद करने में और याद रखने में भी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो भारत के जो सबसे युवा हैं? तो वो कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे, जो 40 वर्ष की उम्र में क्या बने? पीएम बने। यानी कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हुए? अपने राजीव गांधी हुए। इनका जन्म कब होता है? 20 अगस्त को। कब होता है? 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को हम एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? सद्भावना दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? सद्भावना दिवस मनाते हैं। और इनकी मृत्यु होती है 21 मई को। क्या 21 मई को होती है? चुनाव प्रचार करते समय होती है। 1991 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें बात करें कि जो राजीव गांधी की समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो राजीव गांधी की जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? वीरभूमि। क्या बोलते हैं? वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है। अब हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करें कि जो लाल बहादुर की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। क्या है? विजय घाट है। ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि इसमें दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट है। अगर हम मोरारजी देसाई की बात करें तो इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट। क्या है? अभय घाट है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या कवर किया है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे यंगेस्ट जो पीएम है वो कौन है? अपने राजीव गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना चौथा हो जाएगा। अब इसमें बात करें कि सबसे जो एजेड है पीएम है वो कौन है? उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है मोरारजी देसाई। इनको बोलते हैं उम्रदराज, यानी कि जो ज्यादा एज वाले हैं वो कौन से हैं? अपने मोरारजी देसाई हो। अगर युवा की बात करते हैं तो वो अपने राजीव गांधी हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उनका आयोजन कितने साल के अंतराल में होता है? तो वो 4 साल के अंतराल में होता है। कितने साल के अंतराल में? 4 ईयर्स। 4 ईयर के बाद एक खेल का आयोजन होता है। अब इसमें बात करें कि जो कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल जो खेल कनाडा में हुए थे, लेकिन भारत में 1934 में खेला गया भारत में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना दूसरा हो जाएगा, यानी 4 वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम कब? 18 दिसंबर को। क्या मनाते हैं? 18 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस। कौन सा? मानव अधिकार दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस, जो संक्रमण है, एड्स दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, जो मलेरिया दिवस जो मच्छर से फैलता है। और 18 दिसंबर को हम मनाते हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। संपूर्ण देश में वन महोत्सव किस माह में आयोजित होता है? यानी वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई में। कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। वैसे विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। लेकिन यदि बात करें कि वन महोत्सव का आयोजन कब होता है तो जुलाई में होता है। 1 से 7 जुलाई की जो सप्ताह होता है उसमें वन महोत्सव का आयोजन होता है हर वर्ष। अब इन क्वेश्चनों को हम रिवाइज करेंगे कि पहला क्वेश्चन दिया था कि मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो गोवा का हमें देखने को मिलता है।
और भी इसमें लोक नृत्य होते हैं हर राज्य के। यहाँ पर हमने एक कवर किया है। उत्तराखंड का कुमायूं गढ़वाली होते हैं। पडमानी किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। सरोल किसका है? झारखंड का है। तो ऐसे इसमें कवर करना है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री आए हैं तो वो राजीव गांधी है। अगर सबसे एजेड आए हैं तो वो मोरारजी देसाई है। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसको भूरी भूमि बोलते हैं। राजीव गांधी जब पीएम बने थे तो कितनी साल में बने थे? 40 साल थी उनकी उम्र। 20 अगस्त को इनका जन्म होता है। तो 20 अगस्त को हम एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? सद्भावना दिवस मनाते हैं। अब इसमें जो मोरारजी देसाई हैं उनकी जो समाधि स्थल है उसको अभय घाट बोलते हैं। अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो उनकी समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ खेल होते हैं उनका आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में। लेकिन जब इनका आयोजन 4 वर्ष बाद होता है तो भारत पहली बार आयोजित कहाँ? लंदन में जो आयोजित होते हैं 1934 में, तब भारत क्या है इसमें पार्टिसिपेट करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि इसमें 4 वर्ष बाद जो अंतराल इंटरवल में खेले जाते हैं ये। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हम मनाते हैं 18 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। और यदि हम विश्व एड्स दिवस की बात करें तो वो 1 दिसंबर को। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। संपूर्ण देश में जो वन महोत्सव का आयोजन होता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। और यदि हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो वो होता है अपना 5 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ इतने फैक्ट याद रखना है ताकि हमें अन्य क्वेश्चन याद रखने में आसानी से मिल सके। इस प्रकार अपना छठा प्रश्न दिया है कि मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित हैं? तो मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल से। अब बात करें कि मनीषा कल्याण जो है उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब होती है? 2015 में। कब होती है? 2015 में किसकी शुरुआत होती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2015 से हुई। नगर निगम का मुखिया कौन होता है? सरपंच, विधायक, मंत्री, महापौर। तो नगर निगम का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? महापौर होता है। संस्कार राजधानी किसे कहते हैं? तो संस्कार राजधानी हम किसके कहते हैं? जबलपुर को। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना दूसरा। इस प्रकार से मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है कि मनीषा कल्याण का संबंध फुटबॉल से है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में होती है। नगर निगम का मुखिया कौन होता है? महापौर होता है। संस्कार राजधानी किसे कहते हैं? जबलपुर का। और गांव का मुखिया सरपंच होता है। ऐसी हमें बातें याद रखना है। क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो हमें याद रखना है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। कौन सी है? गहरी झील है। अब हम बात करें इसमें टिटिका का। टिटिका का क्या है? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिका का है। विक्टोरिया के बारे में बात करेंगे। विक्टोरिया झील क्या है? तो विक्टोरिया झील में हम देखेंगे कि यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है। सेकंड सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अपनी विक्टोरिया झील है। तो दक्षिण अफ्रीका में है। और ये टिटिकाला अमेरिका में देखने को मिलती है, दक्षिण अफ्रीका में। और बैकाल क्या है? वह दुनिया की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन दिया है अप्रैल 2022 में हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था? अप्रैल 2022 में हुनर हाट का आयोजन कहाँ होता है? मुंबई में देखने को मिलेगा हमें। अगला क्वेश्चन दिया है कि पर्याय महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया था? तो पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया था? कर्नाटक में। कहाँ मनाया गया था? पर्याय महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया था? अपना कर्नाटक राज्य में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया था कि किस खेल में सामान्यतः कम समय लगता है? तो वो हमें याद रखना है कि इसमें से कौन सी खेल में ज्यादा समय लगता है, कौन सी में कम लगता है। तो कबड्डी में की बात करें हम तो कबड्डी में कितना लगता है? 40 मिनट लगता है। 20-20 मिनट के हाफ होते हैं। और हॉकी की बात करें तो हॉकी में कितना लगता है? 60 मिनट। कितने लगते हैं? 60 मिनट लगते हैं, जिसमें 15-15 के लेते हैं। और फुटबॉल में लगते हैं 90, जिसमें 45-45 के हाफ रहते हैं। यदि हम क्रिकेट में बात करें तो क्रिकेट में तो वनडे 1 दिन में लगता है, 2-3 दिन लगते हैं, इस प्रकार से होता है। तो इन खेलों में हमें समय बताना था कि कबड्डी में 40 मिनट लगते हैं, हॉकी में 60 मिनट लगते हैं और फुटबॉल में 90 यानी कि 45-45 में इसके 2 हाफ होते हैं। तो इस प्रकार हमें याद रखना था कि इसमें क्वेश्चन दिया था 9वां की
विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सेकंड नंबर पर कौन है? विक्टोरिया। टिटिकाका ऊंचाई पर स्थित है। अप्रैल 2022 में हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो मुंबई में किया गया था। पर्याय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? कर्नाटक में, यानी कि मनाया गया था। किस खेल में सामान्यतः कम समय लगता है ऑप्शन के अनुसार? तो कबड्डी में 40 मिनट लगते हैं, हॉकी में 60 मिनट लगते हैं और अपना फुटबॉल में कितने लगते हैं? 90 मिनट लगते हैं, जिसमें 45 के हाफ होते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और स्टैटिक जीके के अतिरिक्त क्वेश्चन और फैक्ट याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।